अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अगर आप TAIT 2022 की तैयारी कर रहे हो और उर्दू मजमून के सवालात की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे अपार्ट फ्रॉम दिस TET CTET की तैयारी करने वाले, स्कॉलरशिप 5वीं का हो या 8वीं का हो या किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी करने वाले बच्चे जिनको उर्दू मजमून की तैयारी करना है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत मुफीद है। ज़्यादा वक्त मैं आपका लूँगा नहीं, आइए आज का टॉपिक देख लेते हैं। मुतजाद अल्फाज आज हम पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी में इन्हें एंटोनिम्स कहते हैं और एंटोनिम्स के अलावा जो है इन्हें हम अपोजिट वर्ड्स भी कहेंगे। अपोजिट वर्ड्स यानी एक दूसरे के मुखालिफ, इन्हें जिद भी हम कहते हैं। राइट, मुतजाद बोलो, जिद बोलो, एंटोनिम बोलो, अपोजिट वर्ड बोलो या विरुद्धार्थी शब्द बोलो, सभी का मतलब जो है एक ही होता है, यानी एक दूसरे के मुखालिफ। जिस तरह ज़मीन और आसमान ये एक दूसरे के मुखालिफ है, नज़दीक और दूर ये एक दूसरे के मुखालिफ है। राइट, तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये पेपर्स से निकाले हुए क्वेश्चंस है जो आपके सामने यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं। देखिए पहला सवाल, देखिए इकबाल इस लफ्ज़ का मुतजाद लफ्ज़ बताइए। तो इकबाल इस लफ्ज़ का मुतजाद लफ्ज़ क्या है? अफजाल, अदबार, इस्तिक़लाल या अहमाल। तो ये वोकेबलरी या ज़ख़ीरे अल्फाज पर मबनी सवाल है। ऐसे सवालात जो है हल करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा अल्फाज रटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी जो साबिक़ा मालूमात है, जो हमारी जनरल रीडिंग है, उस पर मबनी ये सवालात होते हैं। तो देखिए इकबाल इस लफ्ज़ की जो ज़िद है या अपोजिट है वो अदबार है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है। अफजाल, इस्तिक़लाल या अहमाल जो है सही जवाब नहीं है। तो कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, इस तरह के सवालात की लंबी लंबी फहरिस्तें याद करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो दरसी किताबें हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक उसी का मुताल्ला हमने अच्छी तरह से करना चाहिए, या फिर हमको हमारी रीडिंग या मुताल्ले की आदत लगाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे जो है उसके अंदर हमने इजाफा करते रहना चाहिए। सवाल नंबर 2 देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवालात आगे आने वाले वीडियो में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सवालात की मुश्किलियत की सतह, द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जिसे हम कहेंगे, वो बढ़ते जाने वाला है। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, झैल में से कौन सी जोड़ी मुतजाद नहीं है? कई बच्चे तो ये नहीं देखते नहीं और फिर गलत जवाब लगाकर आ जाते हैं। तो नहीं है ये हमसे पूछ रहा है, मुतजाद नहीं है यानी फिर वो हम्मानी हो गया एक तरह से। ठीक है, देखिए पहला रोशन तारीक, तो रोशन और तारीक ये एक दूसरे का मुतजाद है। इज़्ज़त ज़िल्लत ये भी एक दूसरे की ज़िद है, मुतजाद है। नामवर और गुमनाम ये भी एक दूसरे के ज़िद है। जामे या मुकम्मल, चौथा जो है ये मुतजाद नहीं है, तो हमारा जवाब हो जाएगा नंबर 4। ये मैं 5वीं और 8वीं के बच्चों के लिए एक बार यहाँ फिर से बताना चाहता हूँ कि जो जवाबी पर्चा होता है, आंसर शीट आपकी होती है, उसमें इस तरह से 1 2 3 4 गोले बने होते हैं। सवाल नंबर 2 है तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 लिखा होता है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 और 4। अब मान लो बेटा अगर आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है तो आपको आंसर शीट में या जवाबी पर्चे में 4 नंबर जो दायरा है वहाँ पर इस तरह से भरना होता है, बाहर निकलना नहीं चाहिए। ब्लैक पेन का यूज़ करना है, थोड़े मोटे पॉइंट वाली रही तो अच्छी बात है। इस तरह से आपको दायरा भरना होता है। ठीक है, ये जनरल एक बच्चों के लिए जो है मैंने यहाँ पर बता दिया हूँ। उसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं, बहुत दिलचस्प बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। गैर गैर ये साबका लगाकर कौन सा लफ्ज़ उसी लफ्ज़ का मुतजाद हो जाता है? यानी ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसके पहले अगर गैर लगा दिया जाए तो वो जिद बन जाता है उसी लफ्ज़ की? साबका यानी लफ्ज़ों के पहले जो एक लफ्ज़ लगाकर नया लफ्ज़ बनाया जाता है तो उसे हम साबका कहते हैं, और लफ्ज़ों के बाद में जब कोई लफ्ज़ लगाया जाता है तो उसे हम लाहिका कहते हैं। ठीक है, साबका और लाहिका। जैसे अभी हम जब सवाल हल करेंगे तो आपको साबका और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इलाज, अब इलाज के पहले तो हम गैर नहीं लगाते बल्कि ला लगाते हैं। अगर इलाज की ज़िद हमें बनाना है तो हम लिखेंगे ला इलाज, यानी जिसका कोई इलाज नहीं है। कामयाब, तो कामयाब के पहले हम जो साबिक़ा इस्तेमाल करते हैं वो है ना, तो नाकामयाब बन जाता है, उसकी जो जिद हो जाता है। राइट, कामयाब नाकामयाब। उसके बाद नंबर 3 मामूली, तो मामूली से पहले हम ये वाला साबिक़ा लगाएंगे जो हमें क्वेश्चन में वो पूछ रहा है। तो मामूली से पहले हमने लगाया गैर, तो ये उसकी बन गई जिद, यानी मामूली और गैर मामूली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली। राइट,
तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन जो है इसका जवाब है। चौथा भी देख लेते हैं, ईमान। अगर ईमान की जिद हमें बनाना है तो हम लोग जो साबिका लगाते हैं वो है बे, यानी बेईमान। तो यहाँ पर जो ला, ना, गैर और बे लगाए गए हैं, ये जो अल्फाज लगाए गए हैं यही तो है साबिक़े, ठीक है। इसके अलावा जो लाहिक़े होते हैं वो अल्फाज के बाद में आते हैं, ठीक है। चौथा सवाल देखते हैं, ना ये साबिका लगाने के बाद कौन सा लफ्ज़ खुद उस लफ्ज़ की ज़िद नहीं बनता है। देखिए नहीं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इम्तिहान का जो तनाव होता है, जो थोड़ी घाई होती है, उसमें हमसे नहीं देखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता और जवाब जो है गलत हम लगा कर आ जाते हैं। तो ये नहीं ध्यान से देखना है। ना ये साबिका लगाने के बाद कौन सा लफ्ज़ खुद उस लफ्ज़ की ज़िद नहीं बनता है। देखिए अक्सर क्या होता है, ना लगाने से अल्फाज की ज़िद बन जाती है। जैसे कामयाब से पहले हमने ना लगा दी तो नाकामयाब हो गया, राइट। लेकिन ना लगाने के बाद भी वो जिद नहीं बन रहा है, ऐसा कौन सा लफ्ज़ है। तो देखते हैं, साजगार। अब साजगार से पहले अगर हमने ना लगाए तो उसकी जिद बन जाता है, वो साजगार ना साजगार, ठीक है। लायक ना लायक, मुनासिब ना मुनासिब। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन छोड़ दो। चौथा देखिए, खुदा। और खुदा से पहले अगर हम ना लगाते हैं तो ये होता है ना खुदा। ये खुदा की जिद नहीं है बल्कि एक नया लफ्ज़ है। उसके बाद पांचवा सवाल, दर्ज झैल में से मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी पहचानिए। तो आसान सवाल है, हमको मुतज़ाद अल्फाज या जो जिद है एक दूसरे के, ऐसे अल्फाज पहचानना है। नंबर 1 बखील कंजूस। तो ये मुतज़ाद है क्या, देखिए तो बखील कंजूस ये दोनों हम मानी है, राइट। उसके बाद चुगद और अहमक, ये भी तकरीबन हम मानी है। सखी और बखील ये मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी है, दोनों एक दूसरे के ज़िद है। सखी जो बहुत ही दिल खोल कर खर्च करता है, बखील यानी जो बहुत पैसे बचा रहा है, राइट। तो वो है। हालांकि किफ़ायत शुआरी भी ज़रूरी है, लेकिन वो हद से ज़्यादा ना हो, वरना वो बखील जो है बन सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमको मुतज़ाद अल्फाज या ज़िद एंटोनिम पहचानना था, तो वो तीसरा ऑप्शन हमारा जवाब है। चौथा भी देख लेते हैं, माही यानी मछली। माहीगिरी आपने सुना होगा, यानी मछली जो है पकड़ना, माहीगिरी, राइट। तो हमने 5 सवाल किए, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप राइटिंग समझ पा रहे हो। सवाल नंबर 6 देखते हैं, सलीम ने फराख दिली से इस्तकबाल किया। और फराख दिली ये लफ्ज़ ख़त कशीदा है वहाँ पर। इस जुमले में ख़त कशीदा लफ्ज़ का मुतज़ाद लफ्ज़ किस जुमले में है, तो हमको फराख दिली इस लफ्ज़ का मुतज़ाद लफ्ज़ तलाश करना है। देखते हैं ऑप्शंस। सलीम ने खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया, सलीम ने जिंदा दिली से इस्तकबाल किया, सलीम ने खुश दिली से इस्तकबाल किया, या सलीम ने तंग दिली से इस्तकबाल किया। तो बहुत आसान है ये। फराख दिल आदमी जो होता है, फराख दिल, उसका अपोजिट होता है तंग दिल, राइट। नैरो हार्टेड इसे इंग्लिश में कहते हैं, यानी जो बहुत बारीक सोचता है तंग दिल है, और जो फराख दिल है, जो ब्रॉड माइंडेड है, फराख दिल, राइट। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही जवाब है। 7वां सवाल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस तरह के सवालात को अगर हमको सिर्फ एक जोड़ी भी लगाते आ गई तो हम हल कर सकते हैं। इसका तरीका होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 7, दर्ज झैल मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियाँ लगाइए। तो देखिए इधर लिखा हुआ है लैल, गिरां, तहारत और ऐब, और इधर है नजासत, हुनर, अर्जा और निहार। तो देखिए लैल यानी रात, अब हमें ये पता है। उसका अपोजिट होता है दिन। अब हमको दिन को क्या कहेंगे इसमें ये देखना होगा। नजासत तो दिन को नहीं कहते, हुनर भी नहीं कहते, तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पर कट हो गए, राइट। अब अर्जा, तो ये या निहार, इसमें से 2 में से कुछ हो सकता है। मैं आपको इसका तरीका भी समझा रहा हूँ। उसके बाद देखिए नंबर 2 गिरा, तो चलिए ये हमको मान लो कि नहीं पता है थोड़ी देर के लिए। नंबर 3 तहारत, अब तहारत का अपोजिट या उल्टा होता है नजासत, हमको एक यहाँ पर पता चल गया है। तो 3 का अलिफ ये जवाब सही है। तो देखिए 3 यहाँ पर है, 3 का अलिफ यहाँ पर है क्या, नहीं, तो पहला ऑप्शन छोड़ दो। 3 का अलिफ यहाँ पर है क्या, हाँ, यहाँ पर 3 का अलिफ दिखाई दे रहा है, तो दूसरा ऑप्शन हम ले लेंगे। लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे। 3 का अलिफ यहाँ पर है, नहीं है, 3 का अलिफ यहाँ पर है, नहीं है, तो हमको बाकी कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन हो जाता है हमारा बिल्कुल सही, राइट। लेकिन हम बाकी की जोड़ी भी लगा लेते हैं, एक बार चेक करना है हमको, जो है जल्दी से आगे नहीं बढ़ना है।
ऐब इसकी जिद है हुनर, यानी 4 का बे, तो देखिए यहाँ पर 4 का बे भी है बराबर। और गिरा इसकी जिद है अर्जा, तो 2 का जीम, तो देखिए 2 का जीम भी यहाँ पर अवेलेबल है। और लैल ऑप्शन नंबर 1 की जो जिद है वो दाल है, यानी निहार, तो 1 का दाल, तो देखिए 1 का दाल यहाँ पर है। तो किस तरीके से हमने यहाँ पर इतने बड़े सवाल को हल किया है, ऑप्शन में ऑप्शन दिए हुए थे लेकिन हमने फिर भी इसे जो है आसानी से हल कर लिया है। उसके बाद 8वां सवाल है, उसने जख्मी कुत्ते के साथ रहमदिली का मुजाहरा किया, और रहमदिली इस लफ्ज़ के नीचे लकीर खींचिए, यानी वो ख़त कशीदा है। तो देखिए सवाल क्या है, इस जुमले में ख़त कशीदा लफ्ज़ का मुतज़ाद तलाश कीजिए। तो ख़त कशीदा जो अंडरलाइन वर्ड है रहमदिली है, तो उसका अपोजिट या उसका मुतज़ाद हमें तलाश करना है। देखते हैं ऑप्शन, खुश दिली, तो ये तो रहमदिली की ज़िद नहीं है। दरिया दिली, ये भी नहीं। संग दिली, ये है, राइट। फिर भी चौथा ऑप्शन देखिए, हमदर्दी, ये भी नहीं है। तो रहम दिली और संग दिली, रहम दिली यानी रहम करना किसी के भी साथ में, और संग दिली यानी बेरहमी भी हम इसे कहते हैं जिस तरह से, राइट। तो ये है 8वां सवाल। उसके बाद 9वां, ला इस साबके के लगाने पर कौन सा लफ्ज उसका मुतजाद नहीं बनता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, नहीं पर ज्यादा ध्यान देना है, वरना हमको पता होता है सही जवाब फिर भी हम गलत ऑप्शन सिलेक्ट करके आ जाते हैं। तो ला इस साबके के लगाने पर कौन सा लफ्ज उसका मुतजाद नहीं बनता है, यानी ला लगाने के बावजूद जो है वो जिद नहीं बन रहा है, मुतजाद नहीं बन रहा है, तो वो कौन है। लारैब, देखिए यहाँ अगर हमने ला लगा दी तो लारैब बनेगा ना। उसके बाद लाहक, तो ये हो सकता है बिल्कुल। ला हासिल, हासिल ला हासिल, तो ये तो जिद बन रहा है। महदूद यानी लिमिटेड, ला महदूद अनलिमिटेड इनफाइनाइट, तो ये भी तो सही है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन ही यहाँ पर सही है, लाहक, हक यानी सच, और उसका अपोजिट जो है लाहक नहीं होता है। लाहक हम कब बोलते हैं, जब कोई मर्ज किसी को लाहक हो गया, यानी कोई बीमारी किसी को लग गई या हो गई, कोरोना लाहक हो गया, तो लाहक जो है उस वक्त इस्तेमाल होता है, लाहक, ठीक है। 10वां सवाल, जीस्त, बहुत प्यारा लफ्ज है। जीस्त इस लफ्ज के मुनासिब मुतजाद का इंतखाब कीजिए। जीस्त का अपोजिट हमको बताना है, पस्त, मस्त, मर्ग या हयात। तो बहुत आसान भी है ये, मर्ग। जीस्त का अपोजिट लफ्ज है मर्ग। बिस्तरे मर्ग पर है वो शख्स, ये जुमला आपने शायद कभी सुना होगा, कोई शख्स जो है आखिरी वक्त में है तो बिस्तरे मर्ग पर है, शायद इस तरह कुछ कहा जाता है। 11वां जुमला, शादा इस लफ्ज का मुतजाद लफ्ज बताइए। शादा, शादा का अपोजिट क्या है, खुश, गमगीन, शादमानी या सीरत। तो देखिए खुश और शादमानी ये तो मिलते जुलते हैं, और गमगीन जो है उसका अपोजिट है शाद, शादा, शादमानी, शादी, ये सब खुशी को जाहिर करने वाले अल्फाज हैं। नंबर 12, गुल इस लफ्ज के मुतजाद मुतबादिल तलाश कीजिए। गुल का अपोजिट हमें बताना है। पहला ऑप्शन में गुल ही लिखा है तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। फूल, खार, शाख, तो देखिए गुल यानी फूल, उसका अपोजिट है कांटे, कांटे यानी खार। कांटों के बारे में एक बहुत अच्छा शेर है, गुलाब ऐसे ही थोड़े गुलाब होता है, ये बात तो कांटों पे चलने के बाद आती है। तो ये खार, गुल, इस पर उर्दू में बहुत अच्छे अच्छे अशार हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 देखिए, ज़ैल में मुतजाद अल्फाज की जोड़ियों की निशानदही कीजिए। यानी हमको ऐसी जोड़ी, ऐसी पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें मुतजाद अल्फाज है या एक दूसरे की जिद है, राइट। तो पहला देखिए, ठोस माए, तो ये तो बिल्कुल एक दूसरे की जिद है, तो ये सही जवाब है, लेकिन हमको आगे का ऑप्शन भी देखना होगा। ठोस यानी कि सख्त, जैसे ये जो है ये ठोस है। माए यानी कि जो पतली चीज़ें, पानी है, रॉकेल है, इस तरह की चीज़ें। और एक होती है तीसरी हालत होती है मादे की, गैस यानी हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इस तरह की चीज़ें है, राइट। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको फिजिक्स बता दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ठोस और माए ये एक दूसरे की जिद है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि हमको मुतजाद अल्फाज की जोड़ियाँ पहचानना है, तो ये जोड़ी मुतजाद अल्फाज की है।
देखिए दूसरा, देखिए ऑप्शन आका और मालिक, तो ये तो हम्मानी की तरह है। उसके बाद नंबर 3 दाना और फहम, ये भी मिलते जुलते हैं। हक और सच, ये भी मिलते जुलते हैं। तो हमारा जो है मुतजाद अल्फाज की जोड़ी जो है वो नंबर 1 है। ठोस और माए, दोनों का मतलब आपको मैंने समझा दिया। वो 14, 15, 16 ये सभी सवालों में हमको मुतजाद अल्फाज की जोड़ी यहाँ पर पहचानना है। तो ये भी आपको इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि एक हिदायत दे दी होती है, जैसे यहाँ पर भी हिदायत दी है, यहाँ पर भी हिदायत है। बाकी के जितने भी सवाल होते हैं वो उस हिदायत के मुताबिक हमको उनको हल करना होता है। तो देखिए 14 नंबर का सवाल, नंबर 1 ऑप्शन है तवील कामत दराज कामत, तो ये मुतजाद है या नहीं, आप इसको गौर करिए। मज़ेदार या उम्दा, अरे मज़ेदार और उम्दा। खलवत जलवत, मजहबी दीनी, तो देखिए तवील कामत दराज कामत ये मिलते जुलते हैं। मज़ेदार उम्दा ये भी मिलता जुलता है। मजहबी दीनी है ना, ये भी मिलता जुलता है, मज़हब से रिलीजन से रिलेटेड है। लेकिन खलवत और जलवत ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है या ज़िद है एक दूसरे की, यूँ कहिए। जलवत से बना जलवा, जलवा अफरोज़ हम बोलते हैं ना इस प्रोग्राम में, जलवा अफरोज़ मेहमानान खुसूसी, तो जलवे से बना जलवा अफरोज़, उससे बना जलवत, ठीक है, और उसका अपोजिट खलवत। देखिए सवाल नंबर 15, उसका पहला ऑप्शन बैर अदावत, तो ये तो मिलते जुलते हैं। अदावत मोहब्बत ये एक दूसरे की ज़िद है, तो हमारा ये 2 नंबर सही रहेगा मुतजाद अल्फाज की जोड़ी में, ठीक है। नंबर 3 अदावत नफ़रत, तो ये तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हम्मानी की तरह है। अदावत और बुग़्ज़ कभी कभी तो एक साथ भी इस्तेमाल होते हैं, बुग़्ज़ अदावत, इस तरह से किसी के बारे में कीना रखना, बुग़्ज़ रखना, अदावत रखना, नफ़रत रखना दिल में, राइट। और उसका अपोजिट है मोहब्बत करना। नंबर 16 फ़रखंदा हाल खुशहाल, इम्तिजाज मिलावट, फ़लसफ़ा हिकमत, नशेब फराज, तो देखिए फ़रखंदा हाल और खुशहाल ये हम्मानी है, इम्तिजाज और मिलावट ये भी हम्मानी है, फ़लसफ़ा और हिकमत ये भी मिलते जुलते हैं। नशेब व फराज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए यह है फराज, यह है नशेब, यह है फराज, यह है नशेब, यह है फराज, यह है नशेब, यह है फराज, यह है नशेब। आई होप कि आप इसे हमेशा याद रखेंगे। यह है फराज यानी ऊपर और नशेब यानी नीचे। और फराज जो है एक शायर का लक़ब भी है, बताइए कौन है? बिल्कुल सही, अहमद फराज, पाकिस्तान के शायर है, बहुत मशहूर है। उनका एक शेर है कि सुना है बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो अहमद फराज का ही वो शेर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हिदायत लिखी है, देखिए, और इस हिदायत के मुताबिक हमको आने वाले सवालात हल करने हैं। मतलब यहाँ पर 17 और 18 नंबर का सवाल हमको दिखाई दे रहा है, मतलब इस हिदायत के मुताबिक इसके ऊपर हम अमल करेंगे, ठीक है। तो हिदायत क्या है? ख़त कशीदा अल्फाज के मुतजाद अल्फाज का इंतखाब कीजिए। तो ख़त कशीदा अल्फाज जो हमको यहाँ पर मिलेंगे, इधर है और इधर है, तो उसका अपोजिट या मुतजाद हमको बताना है। तो देखिए जुमला क्या है 17वें सवाल में, इकबाल दुनिया को हक परस्ती का पैगाम देना चाहते थे। हक परस्ती का, अब हक इस लफ्ज़ का अपोजिट उलट हमको बताना है, बातिल, बिल्कुल सही। हक वो बातिल, सुना होगा आपने, हक और बातिल की लड़ाई, ऐसे अल्फाज। बातिन, अब देखिए बातिल और बातिन मिलते जुलते हैं, कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन समझिए हक यानी सच, बातिल यानी झूठ। बातिन यानी छुपा हुआ, बातिन यानी छुपा हुआ, जाहिर यानी आया, जो दिखाई दे रहा है वो, और हुकूक ये तो हक की जमा है, राइट। लेकिन कौन सा? अगर हक हम राइट के तौर पर ले रहे हैं, जैसे आज़ादी हमारा हक है, राइट, तो उसकी जमा रहेंगे हुकूक। आज़ादी, मसावात, मजहबी आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, ये सब हुकूक है, इंसानों के जीने का हक है। तो ये हक, वो वाले हक की जमा है हुकूक, राइट। तो ये बहुत अच्छा सवाल था ये। बातिल जो है हक की ज़िद है। सवाल नंबर 18 देखिए, जंग में हमारे फौजियों ने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए, गिरा दिए, पस्त कर दिए। अब पस्त जो है इसका उल्टा क्या है? देखिए माशियात में आपने सुना होगा पस्त पैदावारियत, यानी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, पस्त पैदावारियत है, राइट। तो उसका अपोजिट क्या है? उलट, नीचे, तोड़, बुलंद या जीत। तो पस्त की जो जिद है वो है बुलंद। यहाँ पर नशेब व फराज में भी आप उसे समझ सकते हो, ये पस्त है, ये बुलंद है, ये पस्त है, ये बुलंद है।
राइट। आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल है, देखिए, सफाई सेहतमंद समाज के लिए ज़रूरी है, और सेहतमंद के नीचे लकीर खींचिए। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, इससे पहले जो हिदायतें थी उसी हिदायत को कंटिन्यू करते हुए हम इसको फॉलो करेंगे, यानी सेहतमंद इस लफ्ज़ का अपोजिट या जिद या मुतजाद लफ्ज़ हमें तलाश करना है, ठीक है। सफाई सेहतमंद समाज के लिए ज़रूरी है, ऑप्शन नंबर 1 बीमार सेहतमंद का उलट है, तो ये सही हो जाता है। गैरतमंद खुशहाल तंदुरुस्त, तो देखिए सफाई गैरतमंद समाज के लिए ज़रूरी है, सफाई खुशहाल समाज के लिए ज़रूरी है, सफाई तंदुरुस्त समाज के लिए ज़रूरी है। तो अपोजिट हमें सेहतमंद का यहाँ पर मिल रहा है बीमार इस लफ्ज़ में। सफाई बीमार समाज के लिए ज़रूरी है, सेहतमंद का अपोजिट, ठीक है। 20वां सवाल, मौजूदा ज़माना बर्क़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। सही बात है, साइंस और टेक्नोलॉजी की बहुत तरक्की हो गई है, तो मौजूदा ज़माना बर्क़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। बर्क़ रफ्तारी का अपोजिट क्या है? बिजली की तरह, ये तो उसका मतलब है ये। मियाना रवी, ये भी नहीं। तेज़ी से, ये तो उसका मतलब है, उसका मफ़हूम है। सुस्त रफ्तारी से, ये उसका मुतज़ाद है। बर्क़ रफ्तारी से यानी बहुत तेज़ी से, लाइटनिंग फास्ट स्पीड, और उसका अपोजिट है सुस्त रफ्तारी से धीरे धीरे। अब उसके बाद हिदायत दी हुई है, उस हिदायत पर अमल करते हुए हम आगे की जो सवालात है वो हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हिदायत क्या है, मंदरजा झैल के किस लफ्ज़ में साबका गैर लगाने से उसी लफ्ज़ का मुतज़ाद हासिल होता है, यानी उसके पहले अगर हम गैर लगा देंगे तो उसका अपोजिट या उसका मुतज़ाद बन जाता है। मामूली गैर मामूली एक दूसरे की ज़िद है, तो ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। लेकिन आगे भी हम देख लेते हैं। मज़ा, तो मज़ा इसका अपोजिट बनाने के लिए हम बद लगाते हैं, है ना। मज़ा बद मज़ा। मर्ग गैर लगाने से उसका अपोजिट नहीं बनता है। कामयाब गैर लगाने से अपोजिट नहीं बनता है, बल्कि ना लगाने से बनता है, ना कामयाब, ठीक है। तो देखिए गैर लगाने से मामूली इस लफ्ज़ का अपोजिट तैयार हो जाता है, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही है 21वें सवाल का। क्योंकि सवाल एक बार देख लीजिए आप और से, साबका यानी पहले जो लगाया जाता है, मैंने उसको समझाया हूँ वीडियो की शुरुआत में। 22वां सवाल, जायज़, तो जायज़ के पहले गैर लगाएंगे तो अपोजिट बनता है क्या? नहीं, बल्कि ना लगाएंगे तो बनता है जायज़ ना जायज़, इस तरह से। इलाज के पहले गैर लगाकर अपोजिट नहीं बनाया जाता है, बल्कि ला लगाकर बनाया जाता है, इलाज ला इलाज। उसके बाद मौजू, इससे पहले गैर लगाया जाता है, तो तीसरा सही है। मौजू यानी मुनासिब, और गैर मौजू यानी नामुनासिब। सूरत, ये भी इसके पहले गैर लगाकर इसका अपोजिट नहीं बनाते हैं। 23वां सवाल देखिए, झैल के जुमले में खतकशीदा लफ्ज़ के मुतज़ाद वाला जुमला, हमला हो गया हो, जुमला का अगर नुक्ता निकाल दे तो हमला हो गया हो। झैल के जुमले में खतकशीदा लफ्ज़ के मुतज़ाद वाला जुमला मुतबादिल से तलाश कीजिए, और खतकशीदा लफ्ज़ ये है, नोटबंदी ने हिंदुस्तान की मईशत की रफ्तार तेज़ कर दी। तो तेज़ इस लफ्ज़ का अपोजिट जुमले में तलाश करना है हमको, ना कि वहाँ पर डायरेक्टली लफ्ज़ दिया हुआ है, तो जुमले में तलाश करते हैं। नोटबंदी ने हिंदुस्तान की मईशत की रफ्तार सुस्त कर दी, तो ये पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर तेज़ है, यहाँ पर सुस्त है, तेज़ का उलट या अपोजिट या मुतज़ाद सुस्त है। फिर भी हम दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन देखेंगे, इसका मतलब है सेम टू सेम। नोटबंदी ने हिंदुस्तान की मईशत की रफ्तार बढ़ा दी, ये अपोजिट नहीं है। नोटबंदी ने हिंदुस्तान की मईशत की रफ्तार को कायम रखा, अपोजिट नहीं है, कायम रखा। नोटबंदी ने हिंदुस्तान की मईशत की रफ्तार को बुलंदी अता की, तो ये तो उसका हममानी हो जा रहा है, तो ये भी नहीं है। पहला ही ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। उसके बाद हिदायत देखिए, झैल की जोड़ियों में से मुतज़ाद की गलत जोड़ी तलाश कीजिए। तो मुतज़ाद अल्फाज की गलत जोड़ी हमको बताना है। इसका मतलब ये है कि 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस में मुतज़ाद की सही जोड़ी लिखी हुई है और सिर्फ एक ऑप्शन में गलत जोड़ी है, तो हमें वो पहचानना है। देखिए 24वां नंबर 1, ताकतवर कमज़ोर एक दूसरे के अपोजिट है। फूल कांटे एक दूसरे के अपोजिट है। जन्नत और इरम ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। रफ़ीक रकीब ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। रफ़ीक यानी दोस्त और रकीब यानी दुश्मन। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है मुतज़ाद की गलत जोड़ी है, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। 25वां सवाल देखिए,
तारीफ ग़ीबत मुतज़ाद अल्फाज है, नशेब व फराज मुतज़ाद अल्फाज है, दीवाना फरजाना ये भी मुतज़ाद अल्फाज है, शम्स तदबीर ये मुतज़ाद अल्फाज नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यहाँ पर है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 26वां सवाल देखिए, अब्द अज़ल अपोजिट है एक दूसरे के, मुस्तकिल दायमी ये भी अपोजिट है, मुनहनी मुस्तकीम तो ये जो ख़त है मुनहनी लकीर है, मुनहनी और ये मुस्तकीम है, मुस्तकीम यानी बिल्कुल सीधा, मुनहनी यानी जिगजैग, तो ये भी अपोजिट है। और नंबर 4 तकदीर तदबीर ये मुतज़ाद की गलत जोड़ी है, मतलब ये एक दूसरे के मुतज़ाद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27, ज़ैल में मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियों का सही मुतबादिल लिखिए। तो जैसे हमने पहले जोड़ी लगाओ का सवाल हल किया था उसी तरह हम हल करेंगे। हम ये समझेंगे कि हमको सबका मतलब नहीं पता है। फॉर एग्जांपल सपोज इस तरह से फ़र्ज़ करके, तो आया, अब आया मान लो हमको नहीं पता है कि इसका क्या मतलब है। सस्ता ये हमको पता है, ये सभी को पता होता है कि इसका अपोजिट क्या है, महंगा। तो 2 नंबर का जो जवाब है वो है दाल। तो ऑप्शन में हम क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, 2 नंबर का दाल ये जवाब किस में है वो देखेंगे। तो देखिए 2 नंबर का जो दाल है वो पहले ही ऑप्शन में है, मतलब पहला ऑप्शन हमारा हो जाता है सही, क्योंकि बाकी और में 2 नंबर का दाल कहीं नहीं है। 2 नंबर का यहाँ अलिफ है, 2 नंबर का अलिफ है, 2 नंबर का बे है, राइट। तो 2 नंबर का दाल हमको यहाँ मिला। तो देखिए सिर्फ एक अगर सही जोड़ी आपको मिल जाती है तो आपको बाकी देखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर वो ऑप्शंस में नहीं है तो, लेकिन इसको एहतियात से करना चाहिए। इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड यानी बाहर इस्तिखराज का तरीका, खारिज करने का तरीका। तो हम फिर भी बाकी के भी चेक कर लेते हैं। किल्लत इसका अपोजिट है कसरत, किल्लत यानी कमी और कसरत यानी ज़्यादती। तो 3 का अलिफ, देखिए 3 का अलिफ है इसमें। उसके बाद अज़ल और अबद, अभी हमने यहाँ पे देखा है अब्द और अज़ल, तो अज़ल और अब्द यानी 4 का जीम, देखिए 4 का जीम है। उसके बाद आया, उसका अपोजिट है नेहा यानी 1 का बे, तो देखिए ये 1 का बे है। तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है, ये जो तरीका है एलिमिनेशन मेथड है ये आप समझ पाए हो। 28वां सवाल देखिए, फरवा इस लफ्ज़ का मुतज़ाद लफ्ज़ लिखिए। फरवा यानी मोटा, कोई आदमी मोटा होता है तो उसे फरवा भी कहते हैं, तो उसका अपोजिट या मुतज़ाद बताइए। मोटा ये तो हम मानी है, लहीम ये भी नहीं, ताकतवर ये भी नहीं, दुबला। तो देखिए दुबला उसका अपोजिट फरवा या मोटा। 29वां सवाल, शक का मुतज़ाद लफ्ज़ बताइए। सस्पेक्ट करना, शक करना, रैब, यकीन, गुमान या कयास। तो देखिए शक का मुतबादिल है यकीन, मुझे उस बात का शक है तो मुझे उस बात का यकीन है, इस तरह से अपोजिट है एक दूसरे के। गुमान एक अलग चीज़ है, कयास लगाना, अंदाज़ा लगाना अलग है, रैब अलग है। ठीक है, उसके बाद आखिरी सवाल देखिए आज का, तवंगरी का मुतज़ाद लफ्ज़ तलाश कीजिए। तवंगरी यानी अमीरी, रिचनेस, तो उसका अपोजिट फ़कीरी, पहला ही ऑप्शन सही है। फिर भी हम देखेंगे, खुशहाली है दूसरा, अमीरी है तो ये तो उसका मतलब मिलता जुलता है, और सखावत है ये एक अलग चीज़ है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने मुतज़ाद अल्फाज के 30 सवालात, मुख्तलिफ तर्ज के 30 सवालात सॉल्व किए हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस स्कॉलरशिप टीईटी, टीआईटी, सीटेट में उर्दू ग्रामर के सेक्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माइंडोर्स यूट्यूब चैनल। आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाना है, शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।